आप ये कैंडल मार्च निकालने जा रहे हैं, क्या मकसद है इसका? वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ आज हमने पूरे देश भर में जिला हेडक्वार्टर पर इस तरीके से कैंडल मार्च करे हैं। जिस प्रक्रिया से वोट की चोरी हुई है इस देश के अंदर और डेमोक्रेसी के नाम से लूटा गया है, देश के संविधान को तोड़ने की बात की है और चोरी पकड़ी गई। राहुल गांधी जी ने सबके सामने, दुनिया के सामने दिखाया है किस तरीके से 1,14,000 वोटों की चोरी एक विधानसभा में हुई है। उसको लेकर पूरे देश भर में जा रहे हैं। 65 लाख लोगों की वोटें बिहार में काट दी गई। 70 लाख नए वोटर महाराष्ट्र में बना दिए गए। उनके खिलाफ आज हमारा कैंडल मार्च है। तो हम कैंडल मार्च में मैं और बाजवा साहब और पूरी कांग्रेस पूरे पंजाब की आज कैंडल मार्च निकाल रही है। ये मुहिम कब तक चलेगी जी? आपने ये चलती रहेगी जब तक इन चोरों को हम पकड़ नहीं लेते और जेल की सलाखों पे पीछे हम भेज नहीं देते, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। क्या कुछ इस बारे में? देखिए, उच्चतम न्यायालय ने आज एक इंटरिम आदेश दिया है और उन्होंने कहा है कि जो मतदाता सूची से बाहर किए गए हैं उनकी सूची प्रकाशित होनी चाहिए 19 अगस्त शाम को 5 बजे तक। तो उच्चतम न्यायालय का जो यह आदेश है, इससे ये साफ प्रमाणित होता है कि उच्चतम न्यायालय इस मामले के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है और हमारी जो कोशिश यही है कि जो संवैधानिक हक है लोगों का, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, वोट डालने का, मताधिकार का, क्योंकि मैं उस समय भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI का राष्ट्रीय अध्यक्ष था जब हमने भारत के करोड़ों युवाओं को मतदान का हक दिलवाया था। 21 से जो मतदान की आयु सीमा है उसको घटाकर 18 वर्ष की थी। तो इसलिए हम मतदान के हक को समझते हैं और आज हमारी कोशिश यही है, ये जो हमने मार्च रखा है, मोमबत्ती मार्च, जो लकी जी जो हमारे अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में रखा गया है, उसका मकसद यही है कि संवैधानिक हक की रक्षा करना। वोट चोरी को लेकर मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश भर में ये चोरी नहीं, डकैती हो रही है वोटों की। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जहाँ पे ये जीतते वहाँ पे वोट चोरी नहीं होती। आप जीतने हारने की बात नहीं है, हम जो प्रमाण दे रहे हैं उस पर कार्रवाई होना चाहिए ना, वो क्यों नहीं हो रही? उसके बाद चुनाव आयोग का पक्ष जो है, चुनाव आयोग को रखे। भाजपा उनका एजेंट है क्या या उनका वकील है क्या? वो कह रहे वोट चोरी जैसे मतलब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, तो हम चोरी का नहीं बोलते, डकैती का बोलते हैं। बोलो। अच्छा, इसके बाद मध्य प्रदेश में जिस तरीके से वोट 18 में दिए थे उसको लेकर जो कार्रवाई नहीं हुई थी उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? 18 में आपने एक वोटर लिस्ट कर दिया था। हाँ। मध्य प्रदेश में शिकायत करी थी लेकिन उसमें कुछ निकला नहीं, ऐसा बीजेपी का कहना है। अरे 2018 में हमने जो करीब 25 लाख वोट कटवाए थे तो हम 114 पे तो पहुंच गए थे, वो 109 पे रह गए थे। देखिए, SIR एक मुद्दा है, मगर आज का जो बुनियादी मुद्दा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार कहिए, जब उनको हारने का डर आता है, पब्लिक वोट नहीं करेगा, वो 2 फार्मूला यूज करता है। कहीं पर तो वोट काट के अपना रास्ता निकालता है वो, कहीं पर एक्स्ट्रा वोट जोड़ के अपना रास्ता नापता है। अब इस चीज का राहुल गांधी जी ने काफी रिसर्च करके जो तथ्य सामने रखे देश के सामने, और उसी वोटर लिस्ट में जो इलेक्शन कमीशन ने ही तैयार किया है, अब उसमें जो धांधलियां दिखी कि हजारों की तादाद में फेक वोटर, हजारों की तादाद में जिंदा लोगों को काटना, जहां उनको जैसा फायदा होने वहां वैसा किया है। अब उस तथ्यों को सामने आने के बाद में भाजपा भी और इलेक्शन कमीशन भी हिल गया, और हमारा काम है इन रैलीज के जरिए देश को अवेयर करना, खबरदार करना, देश के वोटरों को, 18 साल से ऊपर के वोटरों को होशियार करना। ये सिर्फ वोट डालने की बात नहीं है, जो लाखों की तादाद में जिंदा लोगों को काटा जा रहा है
उनको सरकारी स्कीमों से वंचित भी कर रहे हैं। जो आदमी वोटर लिस्ट में ही नहीं कल होगा मगर जिंदा है, गरीब है, पसमानदा है, वो अगर किसी सरकारी स्कीम का फायदा उठाना चाहेगा नहीं मिलेगा उसको वोट लिस्ट में कहेंगे तुम तो हो ही नहीं, तुम तो मरे हुए हो। इसलिए ये बहुत बड़े पैमाने पर जो इस तरह गरीबों, पसमानदों, पिछड़ों के साथ जो ये अन्याय हो रहा है वोटर लिस्ट के जरिए, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का ये आह्वान है और हमारा काम है देश को उजागर करना, होशियार करना। हमारा सवाल ये है, ये 65 लाख लोग वोट कर चुके हैं उसी वोटर लिस्ट में जस्ट 1 साल पहले, जिससे नरेंद्र मोदी 40 से ज्यादा सीटें वहां से जिता के आया। ये 12 महीने में क्या ऐसा बना कि 1 साल पहले ये वोटर जिंदा थे, हकदार थे, और 1 साल के बाद में जब असेंबली चुनाव आए तो उसमें 65 लाख लोगों को काटा जा रहा है। सवाल तो ये है, मैं मानता हूं कि कुछ चीजें उसमें रूटीन प्रोसेस में सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, मगर इतने बड़े पैमाने पर काटपीट, वो वोटर यही तो कह रहा है मैंने पिछले साल मई में भी वोट डाला, मोदी को वोट डाला, मोदी को एमपी बना के दिए। आज 1 साल के अंदर क्या बदलाव आया है कि आज वो 65 लाख वोट कोई मामूली फिगर नहीं है। अगर असेंबली चुनाव में देखेंगे, अगर 50,000 भी एक विधानसभा से कटे होंगे, वो एक बहुत बड़ा फर्क लाएगा चुनाव पर। तो इसलिए अगर ये करना ही था, ये लोकसभा चुनाव से पहले जो नेशन वाइड प्रक्रिया होती उसमें कर लेते, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, मगर अपना चुनाव निकाल दिया उन्हीं वोटों से, और अब दूसरा चुनाव जो आ रहा है उसमें उनको काट रहा है। अभी बात हो रही है कि वेस्ट बंगाल में भी SIR लागू अगर होता है तो क्या होगा? कोई भी चीज लागू हो, अगर कोई भी तरमीमें तो आती हैं, मतलब अपडेशन तो होती है, जायज तरीके से हो, और ये ना हो कि सिलेक्टिव किसी तबके को, किसी कौम को, किसी सेक्शन को टारगेट करके इनको निकाल दे। सवाल खाली वोट से बाहर करने का नहीं है, सवाल है जो आज वोटर लिस्ट से बाहर जाएगा वो कल नेशनल सिक्योरिटी स्कीम्स का हिस्सेदार नहीं बनेगा, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के उन स्कीमों का फायदा नहीं मिल सकता है। जब उसको डेड ही करार दिया, या 124 साल का बना दिया, या अंडर एज बना दिया, उसका वो प्रूफ बन गया, तो नतीजा क्या निकलेगा? करोड़ों लोगों को, जो गरीब लोग हैं जिनके लिए स्कीमें बनती है, उन तक ये पहुंचेंगी नहीं। हमारा मिशन वोट से थोड़ा बड़ा है। अब लोग इसको खाली वोट से जोड़ रहे हैं, ये मिशन नहीं है, और हम ये मिशन, ये अवेयरनेस पूरे देश में 140 करोड़ लोगों तक पहुंचाएंगे। जो जिंदा लोग हैं 18 से प्लस है, उसको अपना वोट, 1 पर्सन 1 वोट, ये अधिकार है, ये उसको मिलना चाहिए। वो कैसे भी इलेक्शन कमीशन करे, किधर से भी करे, वो होना चाहिए, ये हमारा टारगेट है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक